इस वीडियो में आप देखने वाले हैं चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 जो कि क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का टॉपिक है। हाँ, आपने सही समझा। इस चैप्टर को इसका एक और वीडियो बना रखे हैं जिसका इसका फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था ना, तो इसको तोड़ करके दूसरे भाग में यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन उसमें है और 2 से बाद का सोल्यूशन इसमें देने का प्रयास करेंगे, ठीक? ताकि अब वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए हम सोचते हैं कि कुछ क्वेश्चन को एक वीडियो में, कुछ क्वेश्चन को दूसरे वीडियो में डाल देते हैं। उसमें कुछ बेसिक सीखा था, जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। लेकिन फिर भी इस टेबल को ध्यान दीजिएगा, ये टेबल पिछले वीडियो में भी बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले में भी बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा क्योंकि इसी से पूरा का पूरा आगे का क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, नहीं तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन का रहा है 2 नंबर क्वेश्चन है जो कि चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड पार्ट वीडियो है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब हम क्यों ये आंसर चूज किए हैं और उसका मतलब उसको जस्टिफाई भी करना है। इज इट क्लियर? तो जस्टिफाई करना यानी कि इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका आंसर चूज कर लेते हैं। इसका आंसर जो होने वाला है वो साइन 60 डिग्री होने वाला है। इसका ऑप्शन ए नंबर साइन 60 डिग्री होने वाला है। तो इतना से तो काम नहीं चलेगा, जस्टिफाई भी करना है ना। तो आइए जस्टिफाई करते हैं, ठीक। क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक। यानी कि क्या दे रखा है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan² 30 डिग्री। तो जैसा हम जान रहे हैं कि वो टेबल में क्या था, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का उसके एंगल के हिसाब से वैल्यू था, उस वैल्यू को इस पे पुट करेंगे। यानी कि 30 डिग्री का वैल्यू है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 + tan² 30 डिग्री, यानी कि फिर 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। लेकिन यहाँ स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर डालिए। इज इट क्लियर? हमने डाल दिया। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो 2/√3 हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाई कितना होता है, 1 + 1/3 होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं इस साइड, यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 और नीचे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 + 1/3। इज इट क्लियर? हाँ। फिर ये देखिए नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और ये वाला मल्टीप्लाई में यहाँ पर आएगा। आता ही यही रूल है इसका। तो क्या करेंगे, 2 × 3 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई 3 + 1 कितना हो जाता है, 4। तो इसको मल्टीप्लाई ये लिखे ना, डिवाइड में क्यों वो ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं। इज इट क्लियर? जब हम इसको और देखेंगे तो ये 2 से ये 4 कटेगा कितने बार में, 2 बार में। तो ये कितना हो जाता है, 3 और 2√3। लेकिन नीचे में रूट नहीं रहता है, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इसका रेशनलाइज करना होगा। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 2√3 से ऊपर और 2√3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए। इज इट क्लियर? जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6√3 और नीचे करेंगे तो 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक। तो इसको करेंगे 4 और मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3। इसको फिर से यहाँ देख लेते हैं। ये हो जाता है 6√3 डिवाइडेड बाई 4 × 2 क्यों 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 करें, छोड़ दो यहीं पर, ये कट जाएगा। जब कठिन आए तो काट देते हैं ना। 3 × 2 = 6 और 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, यानी कि आंसर आएगा √3/2। अब एक चीज ध्यान देना है कि √3/2 किसका वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर √3 तो किसी में ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो हम जब देखेंगे तो √3/2 साइन 60 डिग्री का वैल्यू आता है, इसलिए जो इसका जो आंसर होगा ना, साइन 60 डिग्री ही इसका आंसर होगा। इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 2 का सेकंड क्वेश्चन आप इसको देखिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। हाँ, इसका आंसर हमको चूज करना होगा, तो इसका आंसर 0 होगा, डी नंबर। लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, हमें बताना होगा क्यों होगा। तो लाइए हम बताते हैं। जस्टिफाई यानी कि प्रूफ। तो ये क्वेश्चन को उतार लेते हैं यहाँ पे फिर से। 1 - tan² 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan² 45 डिग्री। डालिए सारे का वैल्यू। 1 - tan² 45 डिग्री यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। स्क्वायर है तो कीजिए स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 1 + tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, स्क्वायर है तो कीजिए 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी 1 -
1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि ऊपर 0/2 हो गया। और एक चीज़ जानते हैं, किसी भी चीज़ में अगर हम 0 से डिवाइड देते हैं तो वो क्या होता है? 0 हो जाता है। ठीक? सॉरी, किसी भी 0 में हम किसी भी नंबर से डिवाइड देंगे तो वो 0 हो जाएगा। हमने उल्टा बोल दिया था। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए बढ़िए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसी का 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी बहुत ईज़ी है। एक काम कीजिए ना, आप पहले खुद बनाइए, नहीं बनता है तब हमारा सॉल्यूशन देखिए, ठीक? और बना कर के आप खुद से अगर कमेंट में आंसर देते हैं, तो ये हमें खुशी मिलेगी और आपको भी लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं। और हाँ, अगर सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे पहले के सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमने करवा रखा है, इसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, इसका सबसे पहले इसका आंसर चूज़ करना है, तो हम इसका आंसर चूज़ कर लेते हैं। इसका भी आंसर 0 डिग्री होगा। क्या होगा? 0 डिग्री होगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 0 डिग्री होगा, अरे आंसर प्रूफ तो कीजिए। लो आगे हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ कर रहे हैं आंसर, ठीक? तो इसमें क्या करना होगा? सब्स्टिट्यूट करना होगा कुछ। तो जो सब्स्टिट्यूट करना होगा उसको हम लिखते हैं पहले, ठीक? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू व्हिच, सॉरी ये इसी के ऊपर 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 राइटिंग हो गया, ठीक? ओवर राइटिंग। व्हिच इज गिवन इन ऑप्शन। देखिए किसी किसी का वैल्यू निकालने के लिए ना हमें ऑप्शन के मदद से ही आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक ना? अगर हम ऑप्शन के मदद से आगे नहीं बढ़ेंगे तो उसका आंसर जल्दी नहीं निकल पाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन के लिए हमें ऑप्शन के मदद से ही आगे बढ़ेंगे और बारी-बारी से सारे वैल्यू का सब्स्टिट्यूट करके डालेंगे। तो सबसे पहले ये पड़ता है, ये कोई डाल के देखते हैं। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो sin 2a, ठीक? a का वैल्यू अगर हम 0 डिग्री डालें तो हो जाता है 2 सॉरी एक साइन 2 मल्टीप्लाई 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का वैल्यू कितना? साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैसे भी 0 हो जाएगा। यानी कि जब a बराबर 0, क्या? व्हेन a इक्वल टू 0 डिग्री है। जब a इक्वल टू 0 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब उसी तरीके से 2 साइन a को देखिए, वही बात है। 2 मल्टीप्लाई साइन a का वैल्यू 0 डिग्री, यानी यहाँ भी व्हेन a इक्वल टू 0 डिग्री है। यही तो है रखना ना, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना वैल्यू को। तो 2 मल्टीप्लाई साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और देखिए दोनों 0 है और इसी को तो प्रूव करना था कि a के किस वैल्यू के लिए 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री के वैल्यू के लिए 0 डिग्री होगा। और इसमें करना क्या है? कुछ नहीं। हाँ, अगर ए नंबर से नहीं आंसर आता ना तो फिर बी, फिर सी, फिर थ्री को डी को बारी-बारी से रख करके देखते हैं, ठीक? चलिए बढ़ते हैं फिर आगे इसी का 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, और इसका वैल्यू निकालना है, ऑप्शन देखना है, उसके बाद जो भी होगा उसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन क्या होगा हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, tan 60 डिग्री। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, इसका प्रूफ देखिए। तो आइए प्रूफ देखते हैं हम इसका। क्वेश्चन को फिर से उतार लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इज इट क्लियर? उसके बाद हमें क्या करना होगा? बारी बारी से सबका वैल्यू रखेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। इज इट क्लियर? 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री है, यानी कि 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो स्क्वायर में है तो स्क्वायर डाल देंगे। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसको फिर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√3 और नीचे होगा 3 माइनस 1/3। आगे देखिए इसी को जब करेंगे तो ये आगे 2√3 डिवाइडेड बाई 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा क्या? 2। और नीचे 3, ये 3 यहाँ हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर जाएगा। तो आइए यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 और नीचे हो जाएगा 2√3। 2 से 2 कट गया। एक चीज पता है ना, अभी हम बताएं कि नीचे में रूट नहीं रहता है, उसके लिए हमें करना होगा रेशनलाइज। तो करो रेशनलाइज।
ठीक, ये हो गया रेशनलाइज, यानी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किए तो ऊपर क्या हो गया 3√3 और नीचे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई √3, 3 ही आएगा। तो ये 3 से 3 कट गया, यानी कि √3 इसका क्या होगा, आंसर हो गया। देखो कितना आसानी से हमने इसको भी प्रूव कर लिया, ठीक। लेकिन हाँ, √3 तो इसमें है ही नहीं, तो कैसे आएगा? तो हम उस टेबल में देखेंगे कि √3 किसका वैल्यू है। तो √3 जो वैल्यू आएगा tan 60 डिग्री का वैल्यू आएगा। एक वैल्यू cot 30 डिग्री का भी आएगा, लेकिन इसमें कॉट ऑप्शन में है नहीं है, तो कॉट छोड़ देंगे, यानी tan 60 डिग्री का वैल्यू है तो डालेंगे tan 60 डिग्री, इसका आंसर हो गया। इज इट क्लियर? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और ये देखिए जो a और b का जो वैल्यू है ना, वो a प्लस बी करेंगे तो वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर होगा। तो हमें a और b फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे फाइंड करना है, तो इसको सबसे पहले हम इक्वेशन में चेंज करेंगे। जब तक इक्वेशन में नहीं चेंज करेंगे ना, तो नहीं बनने वाला है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ये गिवन है, ये गिवन है। तो हम क्या करेंगे कि ये tan √3 किसका वैल्यू है, तो ये है tan 60 डिग्री का वैल्यू है। √3 किसका वैल्यू है, tan 60 डिग्री, यानी कि नाउ tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। इज इट क्लियर? यानी कि a प्लस v का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। tan से tan कट जाएगा, लेकिन काटते नहीं है, ठीक, इसमें ध्यान लीजिए, काटने नहीं है लेकिन समझिए कट गया। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर अगेन आगे क्या देखिएगा, tan a माइनस बी है, यानी कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/√3। लेकिन ये √3 किसका वैल्यू है, तो √3 वैल्यू है tan 30 डिग्री का। किसका वैल्यू है, tan 30 डिग्री का। इसलिए नाउ tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। इज इट क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर। जब ये हो गया तो फिर a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। फिर यहाँ भी देखिएगा tan tan कट गया, लेकिन काटते नहीं है। इसको इक्वेशन आप क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। चलिए 1 2 मान ही लिए इक्वेशन, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। नाउ वी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि एक को कम से कम एलिमिनेट करना होगा। तो देखिए ना होगा एलिमेंट कैसे, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और ये a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे तो ये देखिए प्लस बी और माइनस बी तो कट गया ना, यानी कि हो गया 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी a का वैल्यू यहाँ पर आपका कितना निकल करके आ गया, 2 से डिवाइड देंगे तो ये कटेगा 45 बार में, यानी कि 45 डिग्री। इज इट क्लियर? a का वैल्यू पता चल गया तो किसी भी इक्वेशन में डालिए और वो b का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए हम फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, यानी पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। 1 में a का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक। तो इक्वेशन 1 कितना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें b निकालना है, तो b क्या आ जाएगा 60 डिग्री माइनस a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 45। तो इस हिसाब से b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 में से 45 जाएगा तो 15 डिग्री आ गया। इज इट क्लियर? यानी कि आपका a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू 15 डिग्री, 15 डिग्री। कितना आ गया, b का वैल्यू 15 डिग्री, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इज इट क्लियर? बस इसमें कुछ नहीं किए हैं, दो चीजें ना, दो क्वेश्चन दे रखा था, tan a प्लस बी √3 और tan a माइनस बी 1/√3। इस दोनों से देखें किसका वैल्यू है, tan के किस एंगल के लिए वो वैल्यू दे रखा है, तो उस एंगल को हमने लिखा है दोनों जगह, और उससे हमने दो इक्वेशन निकाला, उस दो इक्वेशन को सॉल्व किए, उसके बाद इसका सोल्यूशन आ गया। चलिए पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से बताना कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है।
ठीक। तो ट्रू और फॉल्स सिर्फ नहीं बताना है, जस्टिफाई योर आंसर, आंसर को भी जस्टिफाई करना है। ये थोड़ा सा टफ काम है। तो जब हम आंसर को जस्टिफाई करते हैं ना, तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, चूंकि ये तो अगर हम बना ले तो हम कह देंगे ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 फॉल्स हो गया। तो यार सर फॉल्स कहने से फॉल्स थोड़े हो जाता है, बताइए क्यों फॉल्स है। तो आओ देख लो, जस्टिफाई योर आंसर, प्रूफ। 1 का प्रूफ देख लेते हैं। क्या हम लोग रखेंगे, लेट ए इक्वल टू 30 डिग्री। ए का वैल्यू हम 30 डिग्री रख लेते हैं, और बी इक्वल टू 60 डिग्री, बी का वैल्यू 60 डिग्री रख लेते हैं और उस पर डालते हैं। यानी कि साइन ए प्लस वी का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन ए का वैल्यू 30 डिग्री और बी का वैल्यू 60 डिग्री, तो ये हो जाता है साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। रीड के लिए उसी तरीके से अब निकालिए साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए कितना है, तो साइन 30 डिग्री और प्लस साइन बी यानी कि साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2। और 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2। इस दोनों को जब हम करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस √3/2। अब देखिए क्या दोनों सेम है, नहीं, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि दोनों सेम होगा, है नहीं है, तो फॉल्स हो गया। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं। अब आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहीं पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज इंक्रीज थीटा। अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो क्या साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा, हाँ होगा, ट्रू, ये ट्रू है। लेकिन आइए प्रूफ देख लेते हैं इसका, सेकेंड नंबर का प्रूफ। इसका प्रूफ क्या होगा, तो इसका प्रूफ में सबसे पहले साइन का क्या क्या वैल्यू होता है लिखिए। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ये तो आपको पता है। फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। देखिए 0 से बढ़ाना, बन गया। फिर साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, और ये भी बढ़ा। इससे क्योंकि नीचे √2 है, यहाँ 2 है, तो यानी इससे नीचे वाला ये √2 छोटा हो जाता है। जब नीचे डिनोमिनेटर छोटा तो नंबर बड़ा हो जाएगा। अब करेंगे साइन 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3/2। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। देखिए ऊपर से जैसे ही हम ये डिग्री का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, और तो साइन का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। बस इसी को हम लोग लिखना था हेंस वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज विथ इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। यानी कि थीटा का वैल्यू जब इंक्रीज करे तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आइए अब 3 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। बस इसी तरीके से ट्रू फॉल्स निकालना है, उसको आपको बताना है, ठीक। तो जैसे कि ये फर्स्ट वाला आपका फॉल्स हो गया था, ये ट्रू हो गया था। तो 3 नंबर क्या करा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। क्या कॉस थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा जब थीटा बढ़ेगा तो, अरे नहीं, साइन का उल्टा होता है ना कॉस, बताए थे। तो जब साइन वाला थीटा बनने के साथ उसका वैल्यू बढ़ रहा है ना, तो कॉस में थीटा बनने के साथ उसका वैल्यू घटेगा। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले सारे वैल्यू को हम लोग लिखते हैं, कॉस का सारा वैल्यू, ठीक। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। देखिए जैसे जैसे हम थीटा एंगल बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे वैल्यू भी घट रहा है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन को देख लो। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या साइन थीटा और कॉस थीटा थीटा के सभी वैल्यू के लिए बराबर होगा। नहीं, सभी वैल्यू के लिए बराबर नहीं है। बस ये बराबर है ओनली, इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स। ये कब बराबर है, यानी कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा कब, ओनली द वैल्यू ऑफ थीटा इज
45 डिग्री, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा ना तभी बराबर होगा, ऐसे बराबर नहीं होता है। इज इट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं इसी का 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 5 नंबर क्वेश्चन को अगले स्लाइड में देखते हैं। ये पहला नंबर फॉल्स आ गया था, ये ट्रू, और ये फॉल्स, ये भी फॉल्स। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री एंगल के लिए कॉट ए क्या डिफाइंड नहीं है। तो हाँ ये ट्रू है, ये डिफाइंड नहीं है। अब क्यों डिफाइंड नहीं है, देखिए अभी कॉट ए का वैल्यू क्या होता है, कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। हाँ ये फॉर्मूला होता है, अभी हमने नहीं पढ़ा है, अगले चैप्टर एक्सरसाइज में पढ़ाएंगे, तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, ये होता है, बस जान लीजिए। जब हम ए का वैल्यू 0 रखेंगे, क्योंकि यही तो कराना है कि ए का वैल्यू 0 रखने के लिए, तो रखो। तो कॉस 0 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ए, यानी कि साइन 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। और एक चीज जानिए, जब हम किसी भी नंबर में 0 डिवाइड देंगे ना तो वो अनडिफाइंड होता है। ये क्या हो गया, अनडिफाइंड। इज इट क्लियर? तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। और ये आपका इस चैप्टर यानी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होता है यहीं पर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। अगर ये वीडियो पसंद आया है, आप सीखे, तो लाइक जरूर कीजिएगा। इससे पहले के सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वीडियो का लिंक, आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।